very small topic in English grammar, but it is a very crucial topic in it. Without this, we cannot construct a simple sentence. जी हाँ, अगर हम लोग पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में अगर हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो हम लोग सेंटेंस बनाने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, सेंटेंस बिल्कुल ही नहीं बनेगी। तो हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए पर्सन्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटेंस को अगर आप नहीं बना पाइएगा तो आप ना ही इंग्लिश लिख पाइएगा सही से, ना ही आप बात कर पाइएगा सही से। तो पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये पर्सन टॉपिक लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये चैनल आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। पर्सन 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश सेंटेंस। देखिए, पर्सन के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेंटेंस में क्या चीज़ ज़रूरी है। जब भी हम लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। एक जो है वो है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिला के क्या बनती है? सेंटेंस। तो सेंटेंस जब भी हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? पर्सन कम्स फॉर सब्जेक्ट। पर्सन किसके लिए आ रही है? पर्सन सब्जेक्ट के लिए आ रही है। तो पर्सन जब सब्जेक्ट के लिए आ रही है तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को पर्सन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग यहाँ पर पर्सन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखेंगे। तो पर्सन जो है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर, मतलब आप जिससे बात करने वाले। ठीक है, अब जब मैं किसी से बात करूंगी तो स्पीकर जो है वो तो अकेला ही रहेगा ना। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर क्या होता है? आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर क्या हुआ? आई। वो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा ही सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर में आई रहेगा, वो सिंगुलर में रहेगा और प्लूरल में हो जाएगा वी। ठीक, प्लूरल में होगा वी इसलिए क्योंकि हम और हमारे साथ जो है वो सभी क्या आ रहे हैं? फर्स्ट पर्सन में आ रहे हैं। तो हम और साथ में और जो लोग आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल में वी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर और सिंगुलर में जैसे आई मतलब मैं स्पीकर और प्लस साथ में वी, तो मतलब हम लोग। दूसरा आ रहा है यहाँ पर पर्सन, सेकेंड पर्सन में हो गया लिसनर। सेकेंड पर्सन क्या हो गया? लिसनर। अच्छा, सेकेंड पर्सन लिसनर जो हुआ, लिसनर मतलब क्या होता है? एक तो मैं बोलने वाली हूँ, सामने कौन है? वो सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या हुआ? लिसनर। ठीक है, सुनने वाले को हम लोग यहाँ पर लिसनर बोल रहे हैं, श्रोता। तो श्रोता जब सुनने वाला जो रहता है तो उसको हम लोग सिंगुलर में क्या बोलते हैं? यू, और प्लूरल में भी होता है यू। अच्छा, दोनों में यू आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये जो यू है ना, ये सेंटेंस वाइज जो है उसका इस्तेमाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पर्सन में यू हो गया और सिंगुलर में यू हो गया और प्लूरल में भी यू हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाए। ठीक, जिसके बारे में कहा जाए मतलब अब जब बातें हो रही हैं तो हम लोग एक जो है वो बात करें, दूसरा है सुनने वाला और किसी दूसरे माने तीसरे आदमी के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन आया। थर्ड पर्सन में जैसे कि ही, शी, इट, या फिर यहाँ पर किसी का नाम जैसे कि राम। ठीक है, ये सब आपका हो गया सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में आया। तो इन लोगों को हम लोग जब प्लूरल में देखते हैं तो हम लोग प्लूरल में क्या देखते हैं? दे। ठीक, तो थर्ड पर्सन में आ गया प्लूरल में दे। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पर्सन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पर्सन को जानने की बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।